रतन टाटा। एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये नाम सुनते ही दिल में इज्जत और प्यार उमड़ आता है। उनके प्रति लोगों की भावनाएं गहरी और सच्ची हैं। वो सिर्फ एक कामयाब उद्योगपति नहीं है। उनकी सफलता की कहानियां अनगिनत हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उनके कार्यों में है। वो एक विजनरी हैं, एक दानवीर हैं और सबसे बढ़कर एक बेहद साधारण इंसान हैं। उनकी सोच और उनके कार्य हमेशा समाज के हित में रहे हैं। एक बेहद साधारण इंसान है। उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें लोगों के दिलों में एक खास जगह दी। उनकी जिंदगी ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है जो उनकी सादगी और दूसरों के लिए उनकी परवाह को दिखाती हैं। हर छोटी बड़ी घटना में उनकी इंसानियत झलकती है। ऐसी ही एक घटना घटी मुंबई की सड़कों पर, जहां एक छोटे से चाय वाले से उनकी मुलाकात ने सबके दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ी। यह घटना उनकी विनम्रता और दूसरों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। यह दिल को छू लेने वाली कहानी रतन टाटा के व्यक्तित्व और उनके आदर्शों को खूबसूरती से बयां करती है। उनकी हर बात में एक गहराई और सच्चाई होती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली महानता सादगी और करुणा में निहित है। रतन टाटा की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं। यह मुंबई की एक आम सुबह थी। सूरज की पहली किरणें शहर की इमारतों पर पड़ रही थीं और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो रहे थे। हवा में उमस थी और शहर अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। हर कोई अपने गंतव्य की ओर भाग रहा था, मानो समय के साथ होड़ लगी हो। ऑफिस जाने वालों और दुकानदारों की भीड़-भाड़ के बीच सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी थी। यह टपरी हमेशा की तरह लोगों से भरी हुई थी, जहां लोग चाय की चुस्की लेते हुए अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। ताजी चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी, राहगीरों को रुककर चाय की चुस्की लेने के लिए आमंत्रित कर रही थी। चाय की भाप और अदरक की महक ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया था। इस मनमोहक सुगंध से आकर्षित होकर एक जाना पहचाना चेहरा भी वहां रुक गया। यह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का था। रतन टाटा हमेशा की तरह सादे कपड़ों में चाय की टपरी पर रुके। उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें भीड़ में एक आम आदमी की तरह बना दिया था। वो भीड़ में आसानी से घुल मिल गए। उनकी सादगी के कारण ज्यादातर लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए। वे बिना किसी तामझाम के आम लोगों के साथ चाय की चुस्की ले रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही देर में एक दिल को छू लेने वाली मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात न केवल रतन टाटा के लिए बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी यादगार बनने वाली थी जिससे वे मिलने वाले थे। काउंटर के पीछे एक छोटा सा लड़का खड़ा था जो मुश्किल से किशोरावस्था में ही होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी मासूमियत और संघर्ष की कहानी बयां कर रही थी। उसके चेहरे पर अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ था। उसके हाथ फुर्ती से चाय बना रहे थे। हर एक कप चाय में उसकी मेहनत और लगन झलकती थी। जिंदगी ने उसे कम उम्र में ही मुश्किलों से रूबरू करा दिया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर दिन एक नई चुनौती थी जिसे वह हिम्मत और धैर्य से पार करता था। जिस वजह से उसे इतनी छोटी उम्र में अपने परिवार का भार उठाना पड़ रहा था, वह अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बन गया था। लड़के के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो उसकी परेशानियों को कुछ पल के लिए छुपा लेती थी, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। उसे अपने काम पर गर्व था और वह हर दिन अपने काम को और बेहतर बनाने की कोशिश करता था। अपने ग्राहकों से बातचीत के छोटे छोटे पलों में उसे सुकून मिलता था। वह हर ग्राहक के साथ एक खास रिश्ता बना लेता था जो उसे खुशी देता था। उसके द्वारा परोसी गई हर एक कप चाय खुद के और अपने चाहने वालों के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने के उसके दृढ़ संकल्प और हौसले को दर्शाती थी। मेहनत और समर्पण ने उसे एक मिसाल बना दिया था। रतन टाटा धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उस छोटे से लड़के की लगन को देख रहे थे। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने एक सौम्य मुस्कान के साथ अपना ऑर्डर दिया। एक चाय प्लीज, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक गर्माहट थी जिसने तुरंत लड़के को सहज कर दिया। जब लड़का उनकी चाय बना रहा था, रतन टाटा ने उससे बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने उसकी जिंदगी, उसके परिवार, उसकी ख्वाहिशों के बारे में पूछा। लड़का, जो शुरू में थोड़ा हिचकिचा रहा था, उस नेक अजनबी से खुलकर बातें करने लगा। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के अपने सपनों के बारे में बताया। रतन जी की सादगी को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यूट्यूबर्स यानी हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। न आया हो तो ना करें, मगर कमेंट सेक्शन में रतन सर के लिए एक हार्ट देना न भूलें। जय हिंद।